नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी की मुश्किलें आप पर हावी हो रही हैं? आज हम इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए एक तरह से एक गाइड बनाने वाले हैं, जो साइंस और हजारों साल पुराने ज्ञान दोनों से हमें रास्ता दिखाएगी। ये जो एहसास है ना जिंदगी के जंग में पूरी तरह से घिर जाने का, ये कोई नया नहीं है। ये सिर्फ अर्जुन की उलझन नहीं थी, बल्कि ये वो फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो चलिए इस एहसास के पीछे की साइंस को समझते हैं। जब डर हम पर हावी होता है तो असल में हमारे दिमाग और शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डर के इस युद्ध क्षेत्र की। यह हमारी वो सबसे पुरानी और बुनियादी इंस्टिंक्ट है जो हमें जिंदा रखने के लिए बनी है। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही किसी डर का पता चलता है हमारा शरीर फौरन एक्शन में आ जाता है। दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है एमिगडाला, वो खतरे का अलार्म बजा देता है और फिर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में दौड़ने लगते हैं और हम फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जैसे ही हमारा शरीर इस सर्वाइवल मोड में जाता है, हमारे दिमाग का लॉजिक सेंटर यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक तरह से धीमा पड़ जाता है। और यही वजह है कि जब हम डरे हुए होते हैं तो ठीक से सोच पाना या कोई सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है, डर और फोबिया के बीच। देखिए, डर एक नेचुरल रिएक्शन है जो हमें किसी चट्टान के किनारे से पीछे धकेलता है, लेकिन फोबिया वो है जब यही डर इतना बढ़ जाए कि वो हमें घर से बाहर निकलने से ही रोकने लगे। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन के लिए हजारों साल पुराने ज्ञान की तरफ चलते हैं। भगवद गीता का ज्ञान एक तरह की साइकोथेरेपी जैसा है। इसका फोकस बाहरी समस्या पर नहीं, बल्कि उस इंसान के अंदरूनी मन पर है जो उस समस्या का सामना कर रहा है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक टाइमलेस लेसन है। कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है मन की एक ऐसी संतुलित अवस्था, एक ऐसा स्टेबल माइंड जो ना तो जीत की खुशी में बहके और ना ही हार के गम में डूबे। ये एक ऐसा शांत मन है जो हर हाल में सही फैसला ले सकता है। और इसका मूल सिद्धांत है अनासक्ति, यानी नॉन अटैचमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए, नहीं। इसका मतलब है कि अपना काम पूरी लगन से करें, लेकिन उसके रिजल्ट से इमोशनली मत जुड़िए। क्योंकि जब हम नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बनता है और सही सोचने समझने की हमारी शक्ति को कमजोर कर देता है। चलिए अब आज के दौर की एक आम उलझन को समझते हैं कि अपनी गट फीलिंग यानी अंतर्ज्ञान और एंग्जाइटी यानी चिंता के बीच फर्क कैसे करें। इन दोनों आवाजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, अंतर्ज्ञान एक शांत गाइड की तरह है जो धीरे से कहता है ये सही नहीं लग रहा, जबकि चिंता चिल्लाती है क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया तो। ये एक शांत आवाज और एक शोर के बीच का फर्क है। तो अगली बार जब भी ऐसी कोई दुविधा हो तो ये 4 स्टेप वाली टेक्निक आजमा कर देखिए। सबसे पहले बस रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। ये आपको जल्दबाजी में फैसला लेने से रोकेगा। फिर सबूतों को देखिए ताकि अपनी भावनाओं को आप असलियत से अलग कर सकें। ये तो हम सब जानते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ हीलिंग प्रैक्टिस हमारी अंदरूनी हालत को शांत करने के लिए इसी कनेक्शन पर फोकस करती हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रेकी थेरेपी। कैंसर से जूझ रहे कुछ टीनेजर्स पर एक स्टडी की गई और पाया गया कि सिर्फ 6 सेशन के बाद सीवियर एंजाइटी का लेवल 28.2% से घटकर सिर्फ 8.7% रह गया। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। एक और कमाल की तकनीक है अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इसके पीछे का आइडिया बहुत सरल है। जब हम सीधे धरती के संपर्क में आते हैं, जैसे नंगे पैर घास पर चलना, तो हमारे शरीर की आंतरिक बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी संतुलित होती है। रिसर्च भी ये बताती है कि धरती के साथ ये सिंपल सा कनेक्शन हमारे शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जिसे अब मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। कभी कभी सबसे बड़ा समाधान हमारे पैरों के ठीक नीचे ही होता है। तो अब हम अपनी इस बातचीत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम डर के साथ अपने रिश्ते को ही एक नया रूप देंगे। उसे एक रुकावट की जगह एक टूल की तरह देखेंगे। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, डर का मकसद हमें कमजोर करना नहीं है, बल्कि हमारी रक्षा करना है। ये हमारे शरीर का एक नेचुरल अलार्म सिस्टम है।
तो इन सारी चीजों को मिलाकर प्राचीन ज्ञान, मॉडर्न सेल्फ अवेयरनेस और मन शरीर की प्रैक्टिस, हम डर की प्रतिक्रिया के साथ काम करना सीख सकते हैं। हमारा लक्ष्य डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके इशारों को समझना है, उसे दुश्मन नहीं बल्कि एक सहयोगी बनाना है। तो सवाल यही बचता है, अगर डर एक कंपास की तरह है, एक दिशा सूचक यंत्र है, तो कोई इसे पढ़ना कैसे सीखेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।